गाड़ी की बात आपने की, मेरा बड़ा पसंदीदा सवाल होता है ये गाड़ी वाला। अब आपने खुद बात कर दी, मैं स्किप भी कर सकता था इसको। किस गाड़ी में आए आप? मैं आया हूँ डबल केबिन में। डबल केबिन में, और उसके पीछे भी एक गाड़ी थी, यस है। वो कौन सी थी? वो सिंबल ऑफ स्टेट है, ठीक है ना। देखिए वो कौन सी गाड़ी है सर? वो सिंबल ऑफ स्टेट है, वो सिंगल केबिन है। वो सिंगल केबिन है, जी। आगे डबल केबिन है। यस। और कितने लोगों के साथ आए आप? मैं तो अपनी सोशल मीडिया की टीम भी लाया हूँ। हाँ, अच्छा, ये सवाल मेरा भी मैंने पीआरओ करना भी है। है, मेरे साथ मेरे ऑपरेटर भी है, क्योंकि जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये जी। बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी नेचर की कॉल्स होंगी जहाँ पर वो जो ठीक। कॉलर है ठीक। वो हमें अब्यूज कर रहा होगा। ठीक, ठीक है ना, कि कॉल क्यों नहीं ले रहे। बिल्कुल ठीक। नंबर 2, जो मेरा मोबाइल है, गाड़ी पे मैं आता हूँ आपकी। अच्छा, जो मेरा मोबाइल है वो आप ये समझ लें मेरा पर्सनल मोबाइल नहीं रह गया। वो जस्ट 15 की जैसे कॉल्स आती हैं उसी तरह हमें कॉल रिसीव होती हैं। एक दिन मेरा मोबाइल आप अपने पास रख के देखें, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा हम कितनी कॉल्स मैं अपने पर्सनल से ले रहा हूँ, कितनी मैं ऑपरेटर से ले रहा हूँ, कितनी जो मेरा स्टाफ है वो मेरे लिए काम कर रहा है। और जो ये मेरे साथ कांस्टेबल्स चल रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा है कि मेरी सिक्योरिटी है या मेरा प्रोटोकॉल है, ये सिंबल ऑफ द स्टेट होते हैं, मैंडेटरी है वो। ये मैंडेटरी है। यानी अगर मैं ना भी रखना चाहूँ, मैं शाम को जब मैं ऑफिस आवर्स के बाद आप मेरे पास आ जाएं तो मैं तो वॉक करके भी जाता हूँ जगह। आई गॉट योर पॉइंट सर। जिस वक्त गाड़ी रुकी तो आपकी गाड़ी का दरवाजा किसने खोला? मैंने खुद करा। आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि गाड़ी का दरवाजा किसने मेरा खोला? ख्याल है आपका स्टाफ ना रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इतने सारे लोग ये सब बैठे हुए, इमेज यही होता है, मैं बड़ा क्लियर इनको बताऊं, इमेज हमारे जहन में यही होता है कि यार वो एक बंदा होगा, वो उतर के आएगा, जरा वो रिकॉर्डिंग लेके वो आए, दरवाजा जिसने रिकॉर्ड खोलेगा, साहब उतरेंगे। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। और जितनी सिंपल आप लाइफ गुजारेंगे ना, आप उतनी सेटिस्फाइड होंगे, उतना ईजी आपकी लाइफ गुजरेगी। किया। लाएं जिसने रिकॉर्ड किया दिखाएं यार, ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आए। और अगर ऐसा है तो इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। ये सर आपका डबल केबिन है, यस। इसके पीछे सिंगल केबिन है। ये साहब रुके हैं, ये गाड़ी से उतरे हैं, दरवाजा ये मैंने दरवाजा खोला, खोल रहा है। मैं दरवाजा खोलने की बात कर रहा हूँ। उसने दरवाजा खोला जरूर है, बट ये कि दरवाजा सर मैं इसको रिवाइंड अनलॉक किया किसने, वो देखे ना आप। सर मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि सनद रहे। मैं क्यों पूछना चाहता हूं, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है सर, हमारे सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्जाम पास करने वाले कमोबेश हर एक की कहानी है। देखें, यानी वो जैसे ही देखिए आप यहाँ पे देखें, यस, देखिए जैसे ही वो निकलते हैं वो दरवाजा खोलते हैं। देखिए मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है आपको खुदा ना खास्ता आपको ये बावर कराना और कहना नहीं है। आपकी वसातत से उन सभी, वो एएसपी भी हों, बेशक वो एसएसपी भी हों, वो डीआईजीज भी हों, उससे एक तासुर उभरता है सर कि आप सुपीरियर है और वो जो आगे बैठा हुआ वो इन्फीरियर है, या एक आम जनता जो बैठी हुई है इन्फीरियर है। तो क्या सीएसएस का मतलब ये होता है कि आप सुपीरियर हो जाते हैं? मैंने पहले भी आपको कहा कि वो इंडिविजुअल सुपीरियर नहीं होता, वो सर्विस सुपीरियर है। सर्विस को सुपीरियर समझना, और जो वो ग्रेड्स हैं, देखें एक गजेटेड ऑफिसर है, वो कौन होता है? 17 एंड अबव, ठीक है ना। वो क्यों गजेटेड है? कि एक गजेटियर पब्लिश होता है, प्रिंट होता है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर वो आता है, उसका नाम आते हैं। उससे जो नीचे हैं वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। गजेटेड ऑफिसर होना एक और चीज़ है, जिसमें पे स्लैब्स आप कह लें वो चेंज होती जाती हैं। नीचे 3 टियर्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। वैसे अच्छा जवाब आपको देते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स वाले, बट मुझे ब्रीफ करना पड़ा है। ये फ़र्क है सिर्फ। देखें, जो आपने मुझसे पहले बात की ना, एक कांस्टेबल है, उसने कहाँ सर्विस करनी है अपनी सारी? उसी शहर में करनी है। एक हेड कांस्टेबल ने उसी शहर में करनी है, एक एएसआई ने उसी शहर में करनी है, एक सब इंस्पेक्टर ने उसी शहर में करनी है। बट मेरे जो इंस्पेक्टर्स हैं वो पूरे पंजाब में सर्व करते हैं। मेरे जो डीएसपीज हैं, दे आर पोस्टेड ट्रांसफर्ड, और वो पूरे ही पंजाब में सर्व करते हैं। इफ़ द नीड बी, तो पुलिस इज रिक्विजिशन्ड बाय अदर प्रोविंसेस एज वेल, कि आप यहाँ पर आए, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या वी नीड सम प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। अब मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ जो आपने बात की कि क्यों ऐसी एक चीज़ है। ये देखिए, एक माइंड सेट है। पुलिस वाले तो अपनी गाड़ी का दरवाजा भी खुद नहीं खोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक माइंड सेट है। पुलिस वाले अगर दरवाजा ना खोलें फिर तो इंसाफ कायम हो गया। पुलिस वाले तो और लोगों के भी दरवाजे खोलते हैं सर। हो रहा है ना, दरवाजे हमारे अपने केबिन रुकती है, दरवाजे। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। मुझे ना शाम को हमारे ऑफिस आवर्स हैं 9 to 5, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होते हैं। पुलिस के कितने हैं? 24/7 काम कर रहे हो, 24/7 365 जर्नलिस्ट, ठीक है ना। नो ऑफ। कभी कभी मुझे फील होता है कि जैसे मुझे इस अवाम ने हब से भेजा में रखा हुआ है। वो क्यों? मेरी भी फैमिली है, मेरे कांस्टेबल की भी फैमिली है, ठीक है, हर एक के लिए। बट पुलिस इज बाउंड टू रिस्पॉन्ड टू एवरी 1-5 कॉल या एवरी कॉल ऑफ इमरजेंसी नेचर। जहाँ कहीं भी आप घर में 3 बजे सो रहे हैं, आपने उठना है, आपने पहुंचना है। नबी साहब देखिए, एक प्रोग्राम, एक ड्रामा लगता था पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, अंधेरा उजाला। यस, कभी खान। उसमें कभी खान साहब होते थे ना, पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बड़े ग्रेसफुल लगते थे। और उसी में एक और साहब होते थे,
अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, तो वो ये कहते थे कि दे जमाते पास हूँ डायरेक्ट हवालदार हूँ। डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ, दे जमाते पास हूँ डायरेक्ट हवालदार हूँ। तो जो CSS करता है वो डायरेक्ट ASP लग जाता है। यानी उसकी ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेशन में या ऑपरेशंस में उस तरह से नहीं होती जैसे मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है। आपको PMA लॉन्ग कोर्स पे जाना पड़ता है, बहुत जफाकश किस्म की ट्रेनिंग होती है, हार्ड लाइफस्टाइल आपको बनाया जाता है, आपको टेम किया जाता है फॉर मिलिट्री। आपने इन्फेंट्री में जाना है, किसी और विंग में जाना है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक CSS का इम्तहान पास करके डायरेक्ट ASP लग जाते हैं। इज इट जस्टिफाइड? CSS के पहले जो आपने सिर्फ का लफ्ज लगाया ना, उससे मैं एग्री नहीं करता। CSS ऐसा नहीं है कि आपने बुक उठाई, एक बुक पढ़ी, 2 कागज़ पढ़े और आप अपेयर हुए और आपने ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले तो आपको मैं एक फिगर दूं, जब मैंने CSS किया था 14,000 एस्पायरेंट्स थे इन सीट्स के, अपेयर होते हैं अराउंड 3,000, क्वालिफाई करते हैं 198, इंटरव्यू डिसक्वालीफाई करते हैं 4, 194 क्वालिफाई करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स आपको पता है कितनी थी? 354। सक्सेस रेशियो इतनी कम 200 सीट्स क्यों कम हुई? वो एजुकेशन हमारी, यस, लेकिन जो प्राइमरी पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट है ना, एजुकेशन एंड हेल्थ, इनकम टैक्स कलेक्शन और पुलिस एज अ आर्म ऑफ स्टेट है जो कि 5वें 6ठे नंबर पर आती है। प्राइमरी जो पर्पस है वो हमारा ये कि एजुकेट करें सोसाइटी को, सर हम उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। सर जो ऐसे पास कर लेता है, नहीं ऐसे जो पास करता है वो पास होता है, और जो सक्सेस रेशियो होती है वो भी इसलिए कम होती है कि ऐसे फेल करने वाले बहुत होते हैं। अब एक ऐसे राइटिंग के ऊपर आप ये तयन कैसे कर सकते हैं कि आप ASP लगेंगे या फॉरेन ऑफिस के अंदर जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन करेंगे? सवाल मेरा बड़ा सादा सा है। अच्छा, ये इसमें 2 बातों से मैं आपका जवाब दूंगा। एक तो ये कि जो आपकी बात है कि इंग्लिश कैसे हो, अब इसमें चेंजेस आ गई हैं। जो नया सिलेबस आया, अगर आप उसको रिव्यू करें तो बड़ा क्लियर है कि आप इंग्लिश में या उर्दू में, जैसे भी आपकी चॉइस है, आप उसमें अपेयर हो सकते हैं। बट वो है क्वालिटी ऑफ रिप्लाई, क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स। CSS का जो पेपर है, आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर इट, कुछ लोग 2 साल भी करते हैं, कुछ 1 साल भी करते हैं। जिनकी बचपन से एजुकेशन अच्छी होती है वो 6 मंथ्स में भी कर लेते हैं। वो 3 आवर्स की गेम होती है। जो आपने बात की, जो पहला पेपर है जो कि CSS में इंग्लिश एसे का होता है, जब अपेयर होते हैं उसके अंदर, तो 3 आवर्स जिसने अच्छे अपने माइंड को मैनेज किया, उसने आउटलाइन बनाई, उसने मेन बॉडी लिखी, कंक्लूड अच्छा किया, वो सारा कुछ करके, चाहे वो ऐसे आप 1 घंटे, मैंने अपना ऐसे 1 hour 30 minutes में लिखा था, ठीक है ना। बाकी मैंने टाइम दिया था आउटलाइन पर और उसको रिव्यू करने पर। क्या वो एक ऐसे बताता है कि एक ऑफिसर की डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी? क्योंकि हमने फील्ड में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स को देखा है जो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे होते हैं। यस, ये तो फर्स्ट पेपर की बात हुई ना। उसके बाद 6 पेपर्स हैं टोटल जो कि मैंडेटरी थे। आपने हर पेपर को इंडिविजुअली, कोई इस्लामियात में भी फेल हो जाए तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर CSS। ऑब्वियसली मेरा सवाल ये है कि उसमें जिसने पुलिस सर्विस को ज्वाइन करना था उसे तो उस रेलिवेंट सब्जेक्ट के सवाल होने चाहिए थे, या वो सब्जेक्ट होना चाहिए था कि ये पुलिस के लिए रेडी कर रहे हैं हम, तो वो सवालात उस तरीके से तैयार किए जाएं, रादर देन कि आप इस्लामियात या ज्योग्राफी या कोई और फॉरेस्ट्री पढ़ के या पंजाबी पढ़ के या पर्शियन रख के ये बताएं कि ये ASP साहब है क्योंकि इन्होंने टॉप किया है, इन्होंने 3rd पोजीशन ली है पूरे पाकिस्तान में। इज इट जस्टिफाइड? मैं सिर्फ आपको जो निसाब है उसकी बात कर रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि जस्टिफाइड है ये करिकुलम जस्टिफाइड है? देखिए, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर CSS सर्विसेज एज, ठीक है ना। ये बाकी दीगर जितनी भी सर्विसेज हैं, मैंने टीचिंग ज्वाइन की, मेरी टीचिंग में कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, ठीक है। मैं 6 years वहाँ पर पढ़ाता रहा। मुझसे तो पहला सवाल ये होना चाहिए था कि यार आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी PTC करके आए हैं, B.Ed करके आए हैं, M.Ed करके आए हैं, जो हम आपको टीचर हायर कर लें। नो, वहाँ पर भी एक PCS का एग्जाम हुआ, वो मैं उसमें अपियर हुआ, 2 पेपर्स का था, मैंने उसको क्वालिफाई किया एंड ज्वाइंड एज SST BPS 16, ठीक है। अब जो आप ये बात करें कि बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, देखिए स्टेट है वो सबको देख रही है, उसने 12 ग्रुप्स के लिए लोग लेने हैं, सीट्स उसने अनाउंस कर दी, उसने आपको सिलेबस दे दिया कि ये आपका सिलेबस है। जब आप क्वालिफाई उसको कर जाते हैं, देन यू हैव अ लॉन्ग ट्रेनिंग टेन्योर। हमारी जो सर्विस में ट्रेनिंग थी दैट वाज ऑफ 2.5 years। तो डोंट यू थिंक ये मैच्योर करने में नाकाम है? करिकुलम ठीक है, करिकुलम भी ठीक है, आगे भी ठीक है। जब जस्टिफाइड है। मैं पुलिस सर्विस में आ गया, मुझसे उन्होंने कॉल करके पूछा कि जी क्या आप विलिंग हैं ज्वाइन करने के लिए या नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं अनविलिंग होते हैं, वो देते हैं कि जी नहीं, वी डोंट वांट टू ज्वाइन। जो भी ग्रुप उनका आया होता है, या 1 साल बाद 2 साल बाद हम रीअपेयर होंगे। मैंने विलिंगनेस दी। देन कोयटा से मैंने ट्रैवल किया, पहले लाहौर, वाल्टन, वी वर ट्रेन्ड देयर फॉर 9 months, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सारों से, ना सिर्फ एक अपने ग्रुप से, दीगर जो लोग थे, जितने भी वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चल रही थी, हम उनको विजिट करते थे। जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से उनको हम विजिट करते थे ताकि नो हाउ हो जाए। नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग हुई NPA में, दैट वाज फॉर
around 1 year and 6 months, ठीक है ना, 9 months in the campus, then 6 months UTship in the relevant area where you are posted, then 2 months in बेदिया। उसके बाद हम ग्रेजुएट करते हैं और बहुत सारे लोग उस ग्रेजुएशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते, दे हैव टू रिपीट दैट। ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए या यही करिकुलम और यही निज़ाम चलता रहना चाहिए? इस तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली हमेशा पॉजिटिव ही होती है, उस पर डेलिब्रेशंस होती है। चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को आपको अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज करके तब्दीली ला के और स्मूथ करना चाहिए। जो लोग, ये हमारी ऑब्जर्वेशन, इवन हमारी भी ऑब्जर्वेशन होती थी जब हम CSS में फेल हो जाते थे कि यार उर्दू का ऐसे क्यों नहीं, ठीक है ना, CSS का ऐसे, उर्दू मीडियम क्यों नहीं, इंग्लिश मीडियम क्यों। एक पेपर था इस्लामियात का, उसमें आपके पास चॉइस थी कि आप इसको उर्दू में लें या इंग्लिश में लें। सेकेंडली मेरा उर्दू लिटरेचर भी था, ठीक है ना, वो भी मैंने रखा था क्योंकि मेरी मदर उर्दू की टीचर थी मेरी, और जो उर्दू सब्जेक्ट था वो मेरा फेवरेट रहा हमेशा से, तो मैंने उर्दू में वो भी किया। उर्दू अदब से आपका लगाव रहा है? उर्दू अदब से मेरा लगाव रहा है, लेकिन मुझे शेर नहीं याद होते। अच्छा ठीक है, चलिए इस मुश्किल में हम आपको नहीं डालेंगे।